तो दोस्तों एक्साइटेड हो, नर्वस हो, यहाँ पर क्या फीलिंग है मन के अंदर? देखो यार, ये सीजन ना बहुत ही उतार चढ़ाव बढ़ाव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी सिर्फ 2 साइनिंग मिली हैं और यूनाइटेड अपना पहला कॉम्पिटिटिव गेम इस सीजन का, कम्युनिटी शील्ड का, किसी और के अगेंस्ट नहीं, एफए कप के फाइनलिस्ट मैन सिटी के अगेंस्ट ही खेलने वाली है। बहुत सालों के बाद ये मुकाबला खेला जा रहा है कम्युनिटी शील्ड में। और जब कम्युनिटी शील्ड की बात आती है तो वो नानी का जो गोल था ना, वो इंजरी टाइम में विनर जो स्कोर किया था, यूनाइटेड वर 2-0 डाउन उस मैच में मैन सिटी के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद नानी ने इंजरी टाइम में आकर विंसेंट कंपनी की उस एरर के चलते वो तीसरा गोल स्कोर करके कम्युनिटी शील्ड रजिस्टर कराई थी यूनाइटेड के नाम के ऊपर। देखो, इस सीज़न में एंटर करते में यूनाइटेड से बहुत उम्मीदें हैं, टेन हैग से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर का जो एफए का फाइनल था उसमें मैन सिटी को आउट प्ले किया था और हमारी टीम उस कंपटीशन के फाइनल में फेवरेट के तौर पे नहीं पहुंची थी। और इस टाइम पे अगर मैं देखूं, एक वक्त था जब मैन यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी के गेम में अल्टीमेट फेवरेट यूनाइटेड होती थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब मैन सिटी उतरती है मैनचेस्टर डार्बी में फेवरेट के तौर के ऊपर। अब देखो, यहाँ पर ऑलरेडी अल्वारेज बेच चुकी है मैन सिटी, और उनके जो ट्रांसफर आउटगोइंग्स हैं उसमें केडीबी का नाम अभी भी डिस्कस किया जा रहा है। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 साइनिंग की हैं, जोशुआ ज़र्क्ज़ी की और लेनी योरो की। और जिस वक्त पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे ठीक 2 घंटे पहले अभी यहाँ पर आपके एरिक टेन हैग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से प्लेयर्स इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। पहली बात तो मुझे देखो ये जानना है कि आखिरकार ये लूक शॉ भाई कांच की गुड़ियाँ हैं क्या? और लूक शॉ ऐसा कैसे होता है कि जब इंटरनेशनल ड्यूटी की बात आती है तो फिट रह पाते हैं, लेकिन जैसे ही क्लब फुटबॉल वापस आता है यहाँ पर लूक शॉ इंजर्ड हो जाते हैं। विक्टर लिंडलॉफ इंजर्ड हैं, हैरी मैग्वायर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर आपके लूक शॉ भी डाउटफुल है मैच के लिए और मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं खेलने वाले हैं। लूक शॉ यहाँ पर यूरो का फाइनल खेले, लूक शॉ यहाँ पर फरवरी से बल्कि जनवरी से इंजर्ड थे यहाँ पर क्लब फुटबॉल में, और उसके बावजूद पार्टिसिपेट करने के लिए टीम के साथ गए। वहाँ पर उन्होंने फाइनल का मैच भी खेला और उसके बाद उन्होंने प्री सीजन टूर पे अपने आप को इंक्लूड भी नहीं किया। बजाय इसके कि वो यहाँ पर अपने आप को फिट रख पाते, उन्होंने अपने आप को वापस इंजर्ड करा लिया। और मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर लूक शॉ की गलती है कि लूक शॉ अपने आप को फिट क्यों नहीं रख पा रहे हैं, और यही एक रीज़न है क्यों मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यूनाइटेड एक कॉल ले, एक यहाँ पर हार्श डिसीजन ले और लूक शॉ को मार्केट में उतारे, या फिर लूक शॉ के आगे अब अपना फ्यूचर प्लान करे। देखो, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर आप क्वालिटी कंपेयर करोगे दोनों स्क्वाड की, तो मैन सिटी का स्क्वाड अभी फार सुपीरियर है। अल्वारेस को बेचने के बावजूद अगर मैं यहाँ पर प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करूँगा तो मैन सिटी का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। फिल फोडन का जो सीज़न रहा था पिछला वाला, वो काबिल तारीफ था। रॉड्री यहाँ पर सीज़न में ही नहीं, अभी आपके इंटरनेशनल कैंपेन में यूरोज जीत कर आ रहे हैं, तो उनकी कहानी सबके सामने है। देन आप देखोगे अकांजी हो गए, जॉन स्टोन्स हो गए, या फिर अगर आप बात करोगे यहाँ पर काइल वॉकर वगैरह की, अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एडरसन की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस मैच में एडरसन खेलेंगे आपके, या फिर आप कहोगे कि यहाँ पर आपके स्टेफन ऑर्टेगा खेलेंगे, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। अर्लिंग हालैंड ऑब्वियसली प्री सीजन टूर पे अच्छे गोल स्कोर करते हुए आए हैं, तो यहाँ पर अर्लिंग हालैंड से उम्मीद रहेगी। यूनाइटेड का सेंटर बैक पैर क्या होगा? क्या यहाँ पर आप देखोगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जॉनी इवांस खेलते दिखेंगे आपको? क्योंकि देखो, आपको पता है कि विल फिश इंजर्ड हो चुके हैं और यहाँ पर आपके लिसांड्रो मार्टिनेज ही फिट अवेलेबल आपके प्लेयर है, क्योंकि लेनी यूरो 3 महीने के लिए बाहर है। तो आपको डिफेंस में डिसीजन लेना है। लूक शॉ अगर अनअवेलेबल है तो अभी, क्योंकि वैन बेसाका का पूरा जो ट्रांसफर सिनेरियो है वो अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, तो क्या लेफ्ट बैक की पोजीशन पे, जो एफए का फाइनल में हमने देखा था कि वैन बेसाका खेले थे लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर, तो इस मैच में भी लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर बेसाका ही खेलेंगे। देखो, स्ट्रेटेजी प्लेन एंड सिंपल है, आपको लो ब्लॉक पे ही खेलना है, क्योंकि मैन सिटी के अगेंस्ट अगर आप एक्सपोज करोगे अपने आप को, ज़्यादा हाईलाइन खेलने की कोशिश करोगे, आपकी मिडफील्ड है नॉन एग्जिस्टेंट, तो वहाँ तो आप भूल ही जाओ कि आप मैन सिटी को मिडफील्ड में डोमिनेट कर पाओगे। हाँ, हालांकि हमने किया था एफए कप फाइनल में, लेकिन उसके पीछे की मेन रीज़न ये थी कि हमारी डिफेंस लाइन बहुत स्टेबल थी। वरान और लीचा मार्टिनेज ने बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा था उनके फॉरवर्ड्स को, जिसके चक्कर में उन्होंने नंबर्स थ्रो किए थे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें काउंटर पे खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब प्री सीजन टूर पे पार्टिसिपेट नहीं किया कोबी मेनो ने, लेकिन इंटरनेशनल ड्यूटी पे वो थे, तो वहाँ पर फुटबॉल खेल कर आए हैं गर्नाचो के साथ सेम केस, बट गर्नाचो यहाँ पर अर्जेंटीना के स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए थे स्टार्टिंग 11 में, तो उनके पास मैच फिटनेस की कमी है। ब्रूनो यहाँ पर पोर्चुगल के साथ डिसेंट या एवरेज फुटबॉल खेलते हुए आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं रही हैं। कैसेमिरो हैज़ बीन स्ट्रगलिंग लेटली विद हिज फिटनेस, और अगर अब मैं यहाँ बात करूँ तो अगर आप देखोगे तो कैसेमिरो के गेम में अब वो इंटेंसिटी नहीं बची है। तो अगर मैं अभी करंट सिचुएशन देखूँ और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है प्री सीजन टूर के ऊपर, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि दोनों टीमें प्री सीजन पर इतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं आएंगे, लेकिन अगर क्वालिटी टू क्वालिटी कंपेयर किया जाएगा तो डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर कि आपकी मैन सिटी का पलड़ा भारी रहेगा।
यूनाइटेड बिना यहाँ पर आपके रैस्मस हॉयलैंड, बिना यहाँ पर आपके अगर आप बात करोगे तो लेनी यूरो, और डेफिनेटली यहाँ पर आपके लूक शॉ मैगवायर के बिना उतरने वाली है। लिंडलॉफ डाउटफुल है, हो सकता है लिंडलॉफ खेल सकते हैं, बट अगर आप देखोगे तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी का ये पहला गेम हो सकता है। अब ज़र्क्ज़ी को स्टार्ट मिलेगा सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के ऊपर, या फिर आपके मार्कस रैशफोर्ड खेलेंगे, क्योंकि देखो अमाद डियालो को तो स्टार्ट करना बनता है। अगर अमाद यहाँ पर इस मैच में भी बेंच से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको सवाल पूछने पड़ेंगे एरिक टेन हैग से, और एरिक टेन हैग को ये खुद समझ में आ रहा है यार कि अमाद जो उनको वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा है वो एंटनी प्रोवाइड नहीं कर सकता, और अमाद की जो डिसीजन मेकिंग है फाइनल थर्ड में, वो डिसीजन मेकिंग आपकी गर्नाचो के एंड से भी नहीं आती है। गर्नाचो जब राइट पे खेलते हैं ही प्लेज अ बिट डिसेंट, या फिर आप बोलोगे थोड़ा बेटर फुटबॉल रहती है उनकी कंपैरेटिवली जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे खेलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके गर्नाचो और रैशफोर्ड दोनों ही अगर मैं देखूं एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, कट इन करके यहाँ पर शॉट लेना। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्टर पता है यहाँ पे क्या है कि अगर अब बात की जाए कि जेडन सैंचो की, तो अगर मार्कस रैशफोर्ड आपके स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे और जोशुआ ज़र्क्ज़ी आपके एज अ सब्स्टिट्यूट आएंगे, क्योंकि जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने पूरा प्री सीजन अटेंड ही नहीं किया, उन्होंने पूरा प्री सीजन ही मिस कर दिया। अभी ट्रेनिंग सेशंस 3 अटेंड करेंगे, उसके बाद कितनी फिटनेस है उनकी, कितने मैच शार्प है, क्योंकि यहाँ पर यूरोज में भी नहीं खेले वो, तो वो एक सवाल होगा क्या जेडन सैंचो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट विंग पोजीशन के ऊपर अहेड ऑफ गर्नाचो, क्योंकि गर्नाचो ने पूरा प्री सीजन मिस किया है, वो यहाँ पर आपके कैरिंगटन लौटे और अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी प्रिफर्ड प्लेइंग 11 क्या रहेगी, तो मैं तो बोलूँगा भाई डिएगो डेलो एज योर राइट बैक, देन सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर अगर लिंडलॉफ अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली विक्टर लिंडलॉफ खेलेंगे, एंड यहाँ पर अदर साइड पे आपके लीचा मार्टिनेज खेलेंगे, और क्या बेहतरीन यहाँ पर कैंपेन रहा लीचा मार्टिनेज का आपके कोपा अमेरिका का। देन आप बात करोगे लेफ्ट बैक पोजीशन पे, क्योंकि वैन बिसाका के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया, तो यहाँ पर वैन बिसाका, मेरी उम्मीद थी कि यहाँ पर कम्युनिटी शील्ड से पहले आपके माजुरुई और डिलीट की डील पूरी हो जाएगी, बट वो होती नहीं दिखी। अब उसमें तो क्या ही किया जा सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए आपके मिडफील्ड में, तो कैसेमीरो और आपके यहाँ पर कोबी मेनो खेल सकते हैं। एक उम्मीद ये भी है कि शायद कैसेमीरो आपके सेंटर बैक पोजीशन पे भी स्टार्ट कर सकते हैं अहेड ऑफ जॉनी इवांस, अगर विक्टर लिंडलॉफ नहीं होंगे तो कैसेमीरो एंड यहाँ पर आपके लीचा मार्टिनेज एज द सेंटर बैक पैर। देन मिडफील्ड में आपके मेसन माउंट एंड कोबी मेनो, एंड आगे अप टॉप आपके नंबर 10 पोजीशन के ऊपर ब्रूनो फर्नांडिस। तो मे बी अगर आपके लिंडलॉफ नहीं खेलेंगे तो कैसेमीरो और आपके लीचा मार्टिनेज की जोड़ी खेलेगी सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर, एंड देन आपके अप टॉप जो आपके 2 पिवट प्लेयर्स रहेंगे वो आपके कोबी मेनो और यहाँ पर आपके एरिक्सन या मेसन माउंट हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेसन माउंट को ज़्यादा मिनट्स मिले तो शायद मेसन माउंट स्टार्ट करेंगे। एंड देन नंबर 8 रोल में जो एक और प्लेयर खेलेगा वो होगा आपका ब्रूनो फर्नांडिस। राइट विंग के ऊपर इट हैज़ टू बी एंटनी। देन आपके सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के ऊपर आई एम एक्सपेक्टिंग मार्कस रैशफोर्ड टू प्ले इन दैट रोल, या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हम 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाएं, जो हमने यहाँ पर कोशिश की थी आपके फाइनल में, जिस तरीके से हमने अपना गेम बेस किया था 2 फॉरवर्ड्स को खिला के और 4 नंबर आपके मिडफील्ड में बढ़ाकर। तो देखो अगर आपको मैन सिटी के अगेंस्ट मैच जीतना तो आपको मिडफील्ड न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी चाहिए होगी, उसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद यहाँ पर आपके एरिक्सन को या मेसन माउंट को यूज़ किया जाए और फिर आपको एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर देखने को मिले, और शायद उस केस में आपके अमाद डियालो एंड यहाँ पर आपके मार्कस रैशफोर्ड स्टार्ट करेंगे अप टॉप 2 फॉरवर्ड्स की तरह, और यहाँ पर आपके जो 2 ऑप्शनल यूज़ हो सकते हैं मिडफील्डर्स के तौर पे या फिर आपके फॉरवर्ड के तौर पर, वो होंगे आपके, या तो आप देखोगे जेडन सैंचो को यूज़ होता हुआ या फिर आपके अरलांडो गर्नाचो को। मेरे ख्याल में एंटनी को तो स्टार्ट नहीं मिलने वाला, और ज़र्क्ज़ी के भी चांसेस काफ़ी कम है कि वो स्टार्ट करेंगे। सीधे पहले मैच में कम्युनिटी शील्ड में स्टार्ट मिलना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। बट यस, मैन सिटी के लिए थ्रेट क्रिएट करने वाले अगर आप देखोगे हमें जो थोड़ा टेरराइज कर सकते हैं वो ऑब्वियस सी बात है जेरेमी डोकू। फाइनल में आकर उसने क्या ऐसी तैसी की थी हमारे आपके बैकलाइन की, वो सबको पता है। बिसाका और डेलो दोनों की सांसें फूल चुकी थी। देन आपके पास केडीबी की क्रिएटिविटी है, फिल फोर्डन की एग्रेसिवनेस है, ऑब्वियस ही बात है अर्लिंग हालैंड कितने बड़े गोल स्कोरर हैं हम सबको पता है। ऑल्दो एफए का फाइनल में हमको शांत रखा था, बट हर रोज़ ऐसा सिचुएशन आएगा ये पॉसिबल नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो मैन सिटी है वो इस मैच को जीत सकती है, लेकिन अगर मैं सही बताऊं, अगर हमने फुटबॉल अच्छी खेली और उसके बाद अगर हम हार गए कम्युनिटी शील्ड, मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं होऊंगा, मैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अच्छा मौका है आपका इस नए सीज़न में पहले गेम वीक में एंटर करने से पहले आप मैन सिटी के अगेंस्ट एक टफ फाइट दो, एक अच्छी फुटबॉल प्रेजेंट करो, और क्योंकि अब आपका मेन स्क्वाड खेलेगा तो एरिक टेन हैग के पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा कि यार मेरे पास अब ये प्लेयर नहीं है वो प्लेयर नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर आपके पास लेनी यूरो नहीं है, तो आप थोड़ा डिफेंस में वीक ऑलरेडी हो चुके हो। बट देन अगेन यार ये एक्सक्यूजेस की कहानी अब तीसरे साल में एंटर करते में हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में 3 मैन मिडफील्ड हो, 4 मैन मिडफील्ड हो, या फिर बैक 3 खेलें या बैक 5 खेलें,
वो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, स्कोर लाइन का प्रेडिक्शन बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आज रात में वॉच अलोंग के लिए जुड़ना मत भूलिएगा। कोशिश करूंगा कि नेटवर्क अगर मिल जाए तो आपके साथ बैठकर मैच देखूं। सीजन का पहला मैच है और मैनचेस्टर डर्बी है, तो होपफुली हम एंजॉय कर पाएंगे साथ में। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में और लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।